हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम ए जॉब। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो अभी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब यह दूसरा राज्य है तो पहला राज्य कौन है? पहला राज्य है कर्नाटक। अब मध्य प्रदेश, तो यहाँ की राजधानी है भोपाल, यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में लड़कियों को ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने पे 20,000 रुपया देने की घोषणा की गया है। यहाँ पे अभी EFIR पंजीकरण सेवा शुरू किया गया है। भारत का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीगंज में स्थापित किया गया है। यहाँ एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है तथा मध्य प्रदेश के उर्मिया जिले में बुजुर्गों के सहायता के लिए संकल्प योजना की शुरुआत किया गया है। यहाँ कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया गया है। यहाँ पे जीवन शक्ति योजना एवं जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों की वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? तो अभी रसिया में नेस्ट नाइल वायरस की सर्वाधिक मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। अब रसिया, तो यहाँ की राजधानी है मॉस्को, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के PM है मिखाइल मित्सुतिन। अभी यहाँ इसमें होता क्या है, इसमें तेज़ बुखार आता है और इसमें पूरी दुनिया के 80% मामले एक अकेले रूस में ही हैं। इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होता है। रसिया में बैकाल झील स्थित हैं, यहाँ पे यूराल की पहाड़ स्थित हैं। रसिया ने अभी हाल ही में ज़ायरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपया के पैकेज की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। अब श्रीलंका, तो यहाँ की राजधानी है कोलंबस। अब तमिलनाडु, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई, यहाँ के CM है MK स्टैलिन और यहाँ की गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु अंगदान के मामले में और मछली के उत्पादन के मामले में पूरे भारत में टॉप पर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई-गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई-गोपाला वेब एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। अब ई-गोपाला एप्लीकेशन ये क्या है? तो ये डेयरी किसानों के लिए एप्लीकेशन है। अगला सवाल है, हाल ही में अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब अवनी लेखरा, तो इन्होंने अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। अब राजस्थान, तो यहाँ पे अभी इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में खोला गया है। राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में स्थित है। यहाँ एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान शुरू किया गया था तथा BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ के CM है अशोक गहलोत और यहाँ की गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है? तो अभी न्यूजीलैंड ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है। अभी होता क्या वहाँ पे कि फाइजर के टीका लगने के बाद हार्ट के मांसपेशियों में सूजन हो जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब न्यूजीलैंड, तो यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है जेसिंडा आर्डर। अगला सवाल है, हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी SBI के पूर्व निदेशक रजनीश कुमार को HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। अब HSBC, तो इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 1863 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसके CEO पीटर फॉर्म है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा IIT ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहे हैं? तो अभी IIT मद्रास ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहे हैं। अभी IIT मद्रास ने
ई कचरा प्रबंधन के लिए ई सोर्स नाम का एक मॉडल डेवलप किया है। अगला सवाल है, हाल ही में बासु परांजपे का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक फुटबॉल कोच, क्रिकेट कोच थे, ठीक है। इन्होंने सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, दिलीप वेंगसरकर, सचिन तेंदुलकर एवं राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी को ट्रेनिंग दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब कर्नाटक, तो यहाँ की राजधानी है बेंगलोर, यहाँ के सीएम है बसवराज मुंबई और यहाँ के गवर्नर है थरवाचंद गहलोत। कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय किया गया है। यहाँ पे आत्मनिर्भरता ऐप एवं मेक संदेश ऐप लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हुबली में बन रहा है। यहाँ पे अलवाटी बांध कृष्णा नदी पे है एवं कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पे स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में शांति लाल जैन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो अभी शांति लाल जैन इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब इंडियन बैंक, तो इसका स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और अभी इसके एमडी एंड सीईओ शांति लाल जैन बन गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह पहली बार है जब अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया हो। अब यह मनाया क्यों गया है? तो दुनिया भर में अफ्रीकी लोगों के असाधारण योगदान के लिए और अफ्रीकी लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए पहली बार अफ्रीकी मूल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब अफ्रीका, तो यहाँ की राजधानी है केप टाउन। अगला सवाल है, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल रत्न खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब उड़ीसा, तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। अभी उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पे स्वच्छ बिंदु सागर पहल का शुरुआत किया गया है। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है एवं यहाँ पे सूना बेरा कोठागन नल वन बाईसी पिल्ली देबरीगन गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। यहाँ सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक उड़ीसा में ही स्थित है। यहाँ पे अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर एवं जगन्नाथ मंदिर, ये सभी उड़ीसा में ही स्थित हैं। और अभी यहाँ पे 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करना है। अगला सवाल है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अभी मैक्स वेस्टरस्टेपन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्हें यूपी योद्धा टीम ने 1.65 करोड़ रुपये में खरीदा है। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और ट्राई करना है डिटेल में जवाब देने का। आप जितना ज़्यादा डिटेल में जवाब देंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।